हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग अपनी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं एसएससी सीजीएल के पिछले साल 2024 के सारे पेपर पढ़ेंगे एक साथ में। तो आज सीरीज तीसरा है, तो आप लोग जाके बाकी दो वीडियो देख लीजिएगा। अगर बढ़िया लगे तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो आइए हम लोग पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। कलर चेंज करने के बाद हमारा पहला क्वेश्चन है कि जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी मणिपुर के निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है। जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी कहाँ स्थित है? मणिपुर के इम्फाल में। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने तानसेन संगीत समारोह में को आयोजन किया है? निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने द्वारा तानसेन समारोह का आयोजन किया है? महाराष्ट्र। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान 1917 में गांधी जी के सत्याग्रह से संबंधित है? खेड़ा। 1917 में खेड़ा से सत्याग्रह चालू किया गया था। आगे देखते हैं। हबार्डिया हेप्टेन्यूरान जो लुप्त प्राय हो गया है, ये क्या है? देख लो, अब इस समय जो घास वास होते हैं इन सब के बारे में भी पूछता है, तो हम लोग को पढ़ के जाना है 2025 में। तो आप लोग के लिए बहुत जल्द वीडियो आने वाला है, केवल घास या मतलब बांस या वैसे स्टैटिक के लिए। तो हमारा ये हो गया घास। हवार्डिया हेप्टेन्यूरान ये एक घास है जो अब यहाँ से धरती से लुप्त हो चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा श्रीलंका के भौगोलिक निकटता है? तो ये है कराईकल और यनम। कौन सी पंचवर्षीय योजना मुख्य रूप से गरीबी हटाओ का पहल केंद्रित करती है? तो ये चौथा पंचवर्षीय योजना है। अब ये पढ़ो। निम्नलिखित में राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गलत है? तो पढ़ो पहले इसको पूरा। व्यक्ति के कल्याण को बढ़ावा देते हैं, इसलिए वह व्यक्तिपरक हैं। इनमें नैतिक और राजनीतिक प्रतिबंध है। उनका उद्देश्य देश के सामाजिक और आर्थिक लोकतांत्रिक स्थापित करना है। वह सकारात्मक होते हैं क्योंकि आगे नहीं दिया है, तो हम लोग पढ़ेंगे। इसमें पूछा है कौन सा गलत है, तो हमारा इसमें नीति निर्देशित तत्व हैं जो वो नैतिक और राजनीतिक प्रतिबंध करते हैं। उनका उद्देश्य देश में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करना है। दे आर पॉजिटिव, वह सकारात्मक होते हैं। एज दे रिक्वायर द स्टेट टू डू सर्टेन थिंग, मतलब राज्य को क्या करना चाहिए। तो ये भी सही है, ये भी सही है, तो हमारा पहला गलत है, यानी कि ऑप्शन ए सही है। हुमायूं की मृत्यु के बाद 13 वर्षीय अकबर का 1556 में कलनौर कहाँ है हमारा? तो ये पड़ता है गुजरात में। ये हमारा पड़ता है गुजरात में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस स्थान की जलवायु निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं होती है? क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है।
कई बार हमसे हो जाता है कि हम लोग इसे देखते हैं किससे प्रभावित होती है, इधर पढ़ते ही नहीं, तो हम लोग गलत उत्तर लगा के चले आते हैं। तो जलवायु जो है वो रिलीफ राहत मिट्टी के प्रकार से भी, स्थान से भी, लेकिन समुद्र के दूरी से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसमें पूछा है कि न्यूलैंड ने किस संगीत नोट में धातुओं कॉपर और निकिल को हाइड्रोजन के साथ रखा है, तो Fa को। भारतीय रेलवे के अनुसार भारत में सबसे बड़ा रेलवे ट्रैक किस राज्य में है, तो ये पंजाब में है। किस सरकार ने 2022 में बंगा विभूषण पुरस्कार से पंडित आनंदो चटर्जी नामक एक प्रतिष्ठित ताल वादक को सम्मानित किया है, तो किसे किए हैं? त्रिपुरा ने। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार गुरु नानक देव की जयंती के रूप में मनाया जाता है, तो ये बैसाखी। मार्च 2023 में भारत के 28वें नियंत्रक एवं लेखा एवं महानियंत्रक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये नियुक्त किया गया था विक्रम देवदत्त को। संसद में निम्नलिखित में से किस अधिनियम को निरस्त करने और प्रतिस्थापित करने के लिए समुद्री नेविगेशन की सहायता विधेयक 2021 पारित किया गया है, तो ये व्यक्तिगत चोट आपातकालीन प्रावधान अधिनियम 1962। निम्नलिखित में से कौन सा गैर विनाशकारी खाद्य पदार्थ है, तो ये दूध प्रतिदिन मतलब तो ये हमें खाना चाहिए। नवंबर 2022 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित राष्ट्रीय खेल और साहसिक पुरस्कार समारोह 2022 कितने पुरस्कार प्रदान किए गए, तो 52 पुरस्कार। ब्रिटिश भारत के किस गवर्नर जनरल ने राजा राम मोहन राय को सती प्रथा को कानूनी रूप से समाप्त करने में मदद की थी? लॉर्ड कर्जन ने। पहला एशियाई कबड्डी चैंपियन कब आयोजित हुआ? 1985 में। गर्म प्लेटिनम की सतह पर गैसीय अमोनिया का अपघटन उच्च दाब पर 2 क्रम की अपक्रिया में होता है। निम्नलिखित में से कौन FIH हॉकी विश्व कप का शुभांकर था, तो ये था भीमा। भारतीय संविधान ने स्थापना की है, तो इंडिपेंडेंट
जुडिशियल सिस्टम, स्वतंत्र न्यायिक प्रणाली की। कौन से जीव एबेक्स के रूप में वर्गीकृत हैं? तो एबेक्स मतलब जो पानी में रहते हैं, पक्षी, स्नेक, फ्रॉग्स और बर्ड्स नहीं है, तो बर्ड सही। महाबलीपुरम दक्षिण भारत के किस निम्नलिखित में से किस साम्राज्य के तहत मंदिर वास्तुकला के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभरा? तो ये पल्लव डायनेस्टी में। तो आप लोग को अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने स्टडी ग्रुप में, और चैनल अगर नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हम लोग सुबह करंट अफेयर की क्लास डेली पढ़ते हैं, तो करंट अफेयर में हम स्टैटिक भी पढ़ते हैं। तो आप लोग, अगर आप लोगों का स्टैटिक कमज़ोर है या आप लोग से करंट अफेयर नहीं हो रहा है तो करंट अफेयर पढ़िए डेली, निश्चित है आपका करंट अफेयर अच्छा हो जाएगा। तो धन्यवाद।